Hello students, welcome to Rajni classes. Hope all of you are good and doing your study well. Today we are going to complete our second part of exercise 2.2. In previous video we have completed our part 1 up to question 2 of exercise 2.2. Before this we just rewind our properties. Okay. Mainly that property which we use in this exercise, that is distributive property. Okay, इस एक्सरसाइज में बेटा हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और पहले एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी? A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C. एक टर्म ये है आपकी, एक टर्म ये है, बीच में प्लस का है. अब देखो इसमें दोनों में A कॉमन है तो A बाहर आ जाएगा और दैट इज B प्लस C. हमने क्या किया, A और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी, ये दो चीजें हमने बाहर निकाल ली. यहाँ से भी ये दो चीजें हमने बाहर निकाल ली. जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर B प्लस का साइन बच गया और C. ठीक है, तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है हमें पहले वो सॉल्व करना होता है. तो पहले हम B प्लस C करेंगे और जो आंसर आएगा उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन में करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग. आपको इनकी सबकी वैल्यूज निकालनी है बेटा बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगेगी. पहले हम यही चेक करते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी. एक टर्म आपकी ये हो गई, एक टर्म ये होगी. मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखने का सबसे इजी मेथड क्या है कि उसमें मल्टीप्लाई और प्लस दोनों साइंस होंगे. यहाँ पे आपके पास बेटा दोनों साइंस है ना, और एक कॉमन चीज भी आ रही है ना, 297 यहाँ भी है, यहाँ भी है. तो सेम हम क्या करेंगे कि 297 को हम कहाँ ले लेंगे, बाहर. ठीक है, ब्रैकेट लगाई. यहाँ ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में साइन आपको लिखने की जरूरत नहीं होता है. ये अंडरस्टूड है कि ये साइन किसका है, मल्टीप्लाई का. अब यहाँ पे क्या बच गया, अगर मैं 297 और मल्टीप्लाई दोनों को निकाल दूं तो क्या बचा, 17 प्लस फिर से मैंने 297 और मल्टीप्लाई दोनों को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, 3. ओके, अब सोल्व करो. पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी है तो नो 297 एज इट इज, 7 प्लस 17 प्लस 3 20. तो मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर. मैंने आपको पहले भी बताया कि जीरोज को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, जीरो एज इट इज. और 297 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 7 2 जा 14, 9 2 जा 18 और 1 19, 2 2 जा 1 और 5, 2 2 जा 4 प्लस 1 5. तो यहाँ पे आ गया 594. तो योर आंसर इज 5940. ओके, आई रिपीट इट. ओके, पहले हमें क्या देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है. कॉमन आ गया 297 मल्टीप्लाई 297 मल्टीप्लाई. ठीक है, हमने 297 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ऑब्वियस है. ठीक है, इसको बाहर निकाल लिया. यहाँ पे क्या बचा, 17 प्लस का साइन 3. ठीक है, फिर पहले हमें ब्रैकेट वाली वैल्यू निकालनी है. ब्रैकेट वाली वैल्यू हमने निकाल ली, 297 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया है ना. अगर आप इसको पहले मल्टीप्लाई करते, इसको करते, फिर ऐड करते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना बेटा. ऐसे इजी हो जाता है. और प्रॉपर्टीज हमारी क्या हेल्प करती है कि वो हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाती हैं, है ना, आसान कर देती हैं. अब सेकेंड पार्ट देखो, 5 एक टर्म ये है आपकी, है ना, प्लस साइन के इधर. टर्म हमेशा प्लस और माइनस साइन से ही सेपरेट होती हैं. ओके, एक ही दो टर्म्स हैं आपके पास. अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कोई यहाँ पे भी है 54279, 54,279 यहाँ पे भी है. तो मैंने क्या किया, 54,279 को बाहर ले लिया. ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ क्या बचा, 92 प्लस 8. ठीक है, अब 54,279 इनको प्लस करेंगे, 100 आ गया, 100. ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है. हमने 54279 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम आया, 2 जीरोज हैं, 2 दैट इज योर आंसर. ओके,
बेटा अगर मतलब आई न्यू दैट कि आपके लिए ये सब नया है, लेकिन अगर आपको कहीं से कोई भी टॉपिक समझना आए तो आप बार वीडियोस देख सकते हो। ये तो आपके पास एक ऑब्वियस सा मेथड है कि आप उसको रिपीट कर सकते हो 2 टाइम्स 3 टाइम्स। लेकिन मेन थिंग इज कि जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चंस को नहीं निकालोगे ना, वीडियो देखी, वीडियो बंद कर दी, दोबारा नहीं देखनी, पहले अपने हाथ से सोल्व करके देखो, फिर जहां प्रॉब्लम आती है ना वहां से फिर से देख सकते हो आप। ठीक है, जब तक आप ये मेथड अप्लाई नहीं करोगे बेटा आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब एक टर्म यहाँ है, अब की बार प्लस साइन नहीं है, माइनस साइन है, तो ये माइनस से सेपरेट हो रही है। 2 टर्म्स हो गई आपके पास। कॉमन देखो क्या है दोनों में, 81265 81265 मतलब 81,265 आपके पास आ गया कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा 169, बीच में साइन माइनस का और 69। ओके, तो 81,265 मल्टीप्लाई बाय, इसको 169 में से 69 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 81,265 एज इट इज, और इनको मानिएगा, और 2 जीरोज है तो 2 जीरो को ऐसे लगेगी, नहीं आता वैसे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 81,26,500 इज योर आंसर। ठीक है, अब 4th पार्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको ध्यान देना है इसमें। यहाँ पे पहले तो आपको देखिए 2 टर्म्स हैं जिसमें 3 मेंबर्स हैं, है ना, 3 है ना, इसमें सब में 2 थे। अब देखो कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमें ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि इसमें कुछ कॉमन आए। अब वो कॉमन कैसे आएगा, हम एक दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो माइंड में आप करके देखिए, सबसे पहले तो आप इसको लिखिए 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782 प्लस 769। यहां तक तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये 25 है, ये 25 को हम 5 into 5 लिख सकते हैं क्योंकि वही तो होता है 25, और यहाँ 218 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तो 3845 into 5 है, यहाँ पे 2 5 है, मतलब हम एक 5 कॉमन आ गया हमारा, लेकिन हम इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। मे बी हमारा क्वेश्चन इजी बन जाए। अब यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि वहां स्पेस नहीं है ना। तो 769 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये इस क्वेश्चन का है बेटा। ठीक है, 9 5 45 4 5 6 30 और 4 34 7 5 45 35 और 36 37। देखो 3845 आ गया ना, मतलब मेरे पास क्या आ गया 3845 मेरे पास यहाँ पहले था, मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 782 प्लस, अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 280। अब यहाँ पे देखो, अब ये आपके पास कॉमन हो गया, यहाँ भी है क्योंकि इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी 5 है, इस टर्म में भी 5 है, तो आपके पास क्या कॉमन हो गया 3845 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जरूरी नहीं है बेटा आप एक ही वैल्यू को कॉमन लो, आप 2 को भी ले सकते हो, अगर 3 आती हैं तो 3 को भी ले सकते हो। यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन आए, आपने दोनों को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ ये बचा 782, बीच में प्लस का साइन बचा, और यहाँ बचा 280। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी होती है, तो 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 और ब्रैकेट को सोल्व कर लो, क्या आएगा 1000 आएगा। अब आपको इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कर लो 3845 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25 2 5 4 ज़ा 20 और 2 22 2 5 8 ज़ा 40 42 4 5 3 ज़ा 15 और 4 ये आपका 1922
5 multiplied by 1000 which is equal to 19225,000. 3 के बाद 2 के बाद 2. तो आंसर इज 1,92,25,000. ओके बेटा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. अब देखिए उसमें आपको क्या दे रखा था. उसमें आपको क्वेश्चन दे रखे थे कि आपको कॉमन मतलब दोनों टर्म्स में कॉमन दे रखा था और आपको उसको सोल्व करना था. अब आपको नहीं दे रखा. अब आपको इसको ये आपको दो टर्म्स दे दी. अब आपको इनको ब्रेक करके इजी बनाना है और फिर मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. अब देखो ये तो 738 है. तो मैं अगर 700 प्लस 38 करूंगी है ना. अगर मैं 738 को लिखूंगी 700 प्लस 38 तो ये 38 से तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. अब मैं 103 को लिखूंगी 100 प्लस 3 तो ये इजी होगा. तो ऐसे ही हम ब्रेक कर लेते हैं. 738 ब्रैकेट में 103 को हमने ब्रेक कर लिया 100 प्लस 3. अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एक बार हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ. ये एरोज आपको बेटे नोटबुक में नहीं लगानी है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाई हैं. तो मैं पहले करूंगी 738 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 738 मल्टीप्लाई बाय 3. अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो सीधा आ गया 73800. ओके. प्लस अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो. 738 मल्टीप्लाई बाय 3. 8 3 24, 2 3 3 9 2 11, 1 7 3 21 और 1 22. अब ऐड कर दो. 4 1 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6 7 76,014 इज योर आंसर. ऐसे ही इसमें आप 854 को अब अपने माइंड में करो. 854 को तो आप ब्रेक कर नहीं सकते. तो आप ब्रेक किसको करोगे? आप ब्रेक करोगे 102 को, है ना. तो 854 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2. एक बार 854 को मल्टीप्लाई करो 100 से, एक बार प्लस का साइन लगा के 854 को मल्टीप्लाई करो 2 से. तो 100 से करेंगे तो 8540 से करोगे तो आप करके देख लो. साइड में मैं डायरेक्ट कर देती हूँ. अब इन दोनों को प्लस कर दो. That is your answer. Okay, that is your answer. Clear? Now see part 258 into 1008. अब हम यहाँ पे 1008 को ब्रेक करेंगे. 258 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 8. रिमेम्बर हमें लास्ट में जीरोज बनानी है ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन इजी हो. तो ओपन करो. 258 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाई बाय 8. इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 258 जा मतलब 258 000 प्लस 258 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो. दोनों को ऐड कर दो. 4 एज इट इज, 6 एज इट इज, 8 एज इट इज, 8 और 1 9, 2 5. दैट इज 2,59,864. दैट इज योर आंसर. ओके. नेक्स्ट है आपका 1005 और 168. यहाँ पे आप 168 को तो करोगे नहीं, तो आप 1005 को ब्रेक करोगे. 168 को आगे लिख लो क्योंकि हम आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इंटू 1000 प्लस 5. ओपन करो.
168 multiply by 1000 plus 168 multiply by 5. 168 multiply by 1000 is equal to this plus 5 से multiply कर लो. 8 5 are 40, 4 carry, 6 5 are 30 और 4 34, 5 1 are 5, 6 are 8. Okay. 0 4 8 8 1 6 मतलब 1,68,840 is your answer. Okay. Next question. Fifth question. A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday, and the next day he filled the tank with 50 liters. So on Monday he filled the petrol is equal to कितना है 40 liters. Okay. On next day he filled the petrol कितना, नेक्स्ट डे इसने कितना किया 50 लीटर्स. अब उसने कहा है अगर पेट्रोल की कॉस्ट 44 रुपीज पर लीटर है तो आप कितना उसने पेट्रोल स्पेंड किया, मतलब कितने रुपीज उसने. तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल पेट्रोल ही फील्ड in 2 days. क्या हो जाएगा 40 plus 50. ठीक है. Now cost of petrol enters 44 rupees per liter. Total money he spent on petrol. अब देखो क्योंकि हम प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये भी हम प्रॉपर्टीज से करेंगे. तो हम क्या करेंगे, पर लीटर की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया, 44 को हमने मल्टीप्लाई किया 40 प्लस 50 से. तो एक बार इससे करेंगे एक बार इससे. तो मतलब 44 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 44 मल्टीप्लाई बाय 50. 0 एज इट इज, 4 4 16, 4 4 16 और 17 प्लस 0 एज इट इज, 5 4 20, 5 4 20 और 2 कैरी 22. ऐड कर दो 0 6 7 और 2 9 और 2 और 1 3. That is your answer. Sorry. No. ठीक है. I repeat this question. देखो आपके पास क्वेश्चन था कि मंडे को एक बंदा है, एक पर्सन है, वो पेट्रोल फिल कराता है अपनी टैक्सी में. ठीक है. टैक्सी ड्राइवर है. नेक्स्ट डे फिल कराता है. 2 दिन में उसने कितना पेट्रोल फिल कराया वो हमने निकाल लिया. उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर दे रखी है, वो हमने पुट की. तो टोटल मनी ही स्पेंड ऑन पेट्रोल, मतलब जो कॉस्ट है उससे और जितना उसने पेट्रोल फिल कराया उससे मल्टीप्लाई करेंगे. बट एज हम मतलब प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे. ठीक है. फिर दोनों को ऐड कर देंगे. दैट इज योर आंसर. ओके बेटा, इसमें सी पार्ट में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई. यहाँ पे हमें 8 5 40 और 4 कैरी आना था, तो ये 20 था, ये यहाँ पे भी 20 होगा. ओके.
और जब हम 20 से ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा और 8 और 2 10 और ये 6, तो आपका आंसर आएगा 2,60,060। ओके, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक थी जो मैंने करेक्ट कर दिया। ओके, नाउ आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग and 68 liters in the evening. If the milk costs ₹15 per liter, how much money is due to the vendor per day? ठीक है, तो वेंडर, सबसे पहले वेंडर सप्लाइज मिल्क in the morning is equal to 32 liters. Okay, and then vendor supplies milk in the evening, that is 68 liters. Total milk supplied by vendor in one day. एक दिन का निकाल रहे हैं आप, मतलब 32 + 68 लीटर्स। ओके, अब कॉस्ट ऑफ मिल्क जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। कॉस्ट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू ₹15 पर डे। ओके, तो मनी यहीं से निकालेंगे बेटे, मनी ड्यू टू द वेंडर पर डे, है ना, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वहीं से आपका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ड्यू टू द वेंडर पर डे। स्टेटमेंट लिखने में कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाउ भी लगा देते हैं। बेटे आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप उसको सोल्व कर रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट नहीं लिखनी, उसको ट्रांसफॉर्म करना है सिंपल स्टेटमेंट में। ओके, तो क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 32 + 68। अब देखो यहाँ पे ना यहाँ 0 है ना यहाँ 0 है, तो हमें इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले इनको ऐड कर देंगे। दैट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 32 + 68 इज 100। दैट इज 100 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 1500। दैट इज ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सारे आ गए अब। ये फर्स्ट है 425 मल्टीप्लाई बाय 136 इज इक्वल टू 136 को उसने ब्रेक कर दिया 100 + 30 + 6। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी आ गया, तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? सीधा सीधा हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। ओके, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 50। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 50, 2 एज इट इज रखा उसने, 2 का प्लेस नहीं चेंज किया। पहली बात, सिर्फ इन दोनों का प्लेस चेंज किया है ना, तो जब 2 का प्लेस चेंज होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉम्यूटेटिव। और कॉम्यूटेटिव में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये होगी कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखो 3 नंबर्स हैं, उनको प्लस करना है, लेकिन उसने इस फर्स्ट वाले नंबर को एज इट इज रखा, सिर्फ इन दोनों को चेंज किया। अगर तीनों को चेंज करता तो कौन सी प्रॉपर्टी होती? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन की होती तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन की होती तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लेकिन वो सिर्फ 2 के प्लेसेस चेंज कर रहा है, इसको इसकी जगह पे ला रहा है, इसको इसकी जगह पे। मतलब तो कौन सी दो की कौन सी प्रॉपर्टी होती है चेंज करने की प्लेस? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्लस के साथ चेंज हो रही है तो अंडर एडिशन, तो कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। एंड दिस कंप्लीट्स योर
exercise 1.2. Hope you understand it. Revise it well so that you are able to solve these questions yourself. Subscribe my channel, like button, press the like button if you like my videos. If you have any query, kindly comment in comment box. I am there to help you only. And thank you very much.